ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कल भगवान ने बताया था मुनि किसको कहते हैं, जो मननशील रहता है और स्थिर बुद्धि वाला। कैसा व्यक्ति? सभी को स्थिर बुद्धि चाहिए, तभी पढ़ाई लिखाई में, चिकित्सा में, अपने काम धाम में, जो भी जिस व्यवस्था में है तभी उन्नति और विकास कर सकता है। वो अस्थिर बुद्धि वाला तो कुछ कर ही नहीं सकता। और गीता एक व्यवहारिक ग्रंथ है, यह हमेशा ध्यान देने का विषय है, अपने जीवन में उतारने का। अगला क्या कहते हैं भगवान? यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम ना विनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं किस व्यक्ति की बुद्धि जो है प्रतिष्ठित होती है, किस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर रहती है। अभ्यास कैसे करना है? कहते हैं जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आपके आवे, शुभ और अशुभ दो में से कोई परिस्थिति आवे, सभी जगह मान ली कोई बहुत अच्छी स्थिति हमको प्राप्त हो गई, जो हमको दूसरे के लिए वो स्थिति अच्छी नहीं है। सुख और दुख की जो स्थिति होती है वो अपने स्तर की होती है, अपने समझ की होती है। वही स्थिति दूसरे के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वही स्थिति हमारे लिए अच्छी है। तो कहते हैं जब बहुत अच्छी स्थिति आवे, यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य, अगर बहुत अच्छी स्थिति कोई प्राप्त कर ले, जिससे बड़ा प्रेम आ जाए, बहुत अच्छा स्नेह की स्थिति बन जाए, तो कहते हैं उसमें वो व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता, ना अभिनंदन, बहुत नाचता नहीं है, एकदम उसमें भी संतुलित रहता है, सामान्य बना रहता है, गंभीर बना रहता है, और न द्वेष। और अशुभ स्थिति अगर मिल जाए तो उसे द्वेष नहीं करता है। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति जब अभ्यास करता है तो उसकी बुद्धि स्थित हो जाती है। इसके उल्टा करना शुरू कर दीजिए, कोई दुख आ जाए तो एकदम चिल्लाना शुरू कर दीजिए, एकदम बेचैन हो जाइए। कोई आपके अनुकूल स्थिति बन जाए तो एकदम दूसरे को इतना हर्षातिरेक में आ जाइए कि उस हर्षातिरेक से दूसरे को सताना तक शुरू कर दीजिए, लूटपाट शुरू कर दीजिए, जितने अन्याय खूब अधर्म करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आदमी जब हर्ष बनेगा तो अहंकार आएगा, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, हमसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, हमारी बात जो है वो किसी के पास नहीं है। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? और जैसे बनेगी तो अहंकार आया, तुरंत अन्याय कराएगा वो। तो भगवान का, इसीलिए भगवान कहते हैं कि भैया ये स्थिति बना लो आप। अगर आप इस स्थिति में हैं तो आधी बीमारी तो आपकी गई, 75% चली गई। सारी बीमारियां हमारी मन से उत्पन्न होती हैं, सारी बीमारियां। और भगवान कहते हैं कि भाई इतना तो सरल नहीं है कि भगवान कहते हैं कि इतना तो सरल नहीं है कि जैसे हम कोई कह दे कि ऐसा ऐसा ना हो जाए। मानव है ना, सांसारिक जीव है, तुरंत कैसे अभ्यास कर ले। तो उसका उपाय बताते हैं। देखो कैसे बताते हैं। यथा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान उपाय बहुत सरल बता, बहुत सरल विषय है। अभ्यास करेंगे हम, अभ्यास। क्या कहते हैं? आपने कछुए को देखा है ना, कछुआ पर जैसे ही आपत्ति आई क्या करता है? हाथ पांव सिकोड़ लेता है। फिर कुछ भी मारो पीटो उसे कुछ नहीं होने वाला है, होने वाला है। आप हथौड़ा चला दो, घन चला दो, कुछ भी होने वाला नहीं है उसको, कुछ भी होने वाला नहीं। तो कितना अच्छा कछुआ का उदाहरण देते हैं। इसके माध्यम में समझे, उसका अभ्यास में न लाएं, कितना अच्छा कहते हैं। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे धस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ पर आपत्ति आई तो वो सारे अंगों को समेट लेके अंदर कर लेता है। इसी तरह से जैसे ही आपका ध्यान दीजिए, मेरी बात को गौर करिएगा, जैसे ही आपकी इंद्रियां सुख लेने के लिए तत्पर हो, अपने विषयों के लिए आगे बढ़ें, समझ लीजिए मेरी 12 पत्ती आने वाली तुरंत। अरे भाई वर्षा ऋतु है, अब वर्षा ऋतु में तमाम चीजें मना है। इस ऋतु में ये नहीं करना है हमको, ये इंद्रियों का सुख नहीं हमको लेना है। लेकिन मन तो अपने तरह का है,
मन तो बड़ा उच्छृंखल है, वो तो किसी की बात सुनता नहीं है, वो तो अपनी बात सुनता है। उसके ऊपर कौन है? बुद्धि। मन के ऊपर क्या है? बुद्धि। अब बुद्धि के ऊपर क्या है? आत्मा। अपने हर व्यक्ति अपने ऊंचे की बात सुनता है, अपने ऊपर वाले की बात सुनेगा। वो तो केवल बुद्धि की सुनता है, मन अगर सुनेगा, अगर बुद्धि से आप सुना देंगे वहीं पर, और वो इंद्रियों के नीचे वाले की बात सुनेगा नहीं। तो जैसे ही हमारी इंद्रियां विषयों की ओर तत्पर हो, विषयों को ग्रहण करने के लिए तत्पर हो, बस तुरंत सावधान हो जाइए। बस बहुत चटपटा भोजन, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन हमारे नाक में लगा, कोई हम रास्ते में जा रहे हैं, महक आई, जान जाइए कि ये गड़बड़ करने वाली है। इंद्रियों नाक में आई, उसका संकेत पहुंचा मन तक, हम वहां उधर पहुंच गए होटल की तरफ। संकेत समझ लीजिए, जहां पर आपने सोचा, जहां पर इंद्रियां सक्रिय हो जाए, मान लीजिए कि आपत्ति आई। और ये चीज बहुत ध्यान दीजिए, कोई भी बीमारी एक दिन में तैयार नहीं होती है, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक। जैसे हम इसमें 100 चोट मारे लगातार, इसमें हम 100 चोट मारे, 1 चोट 2 चोट 4 चोट, इस तरह से 100 चोट। अगर समी चोट में ये टूट गया तो ये नहीं कहा जाए कि भैया समी चोट ने तोड़ा है इसको, बल्कि आपके 100 चोटों ने तोड़ा है। लगातार आपने चोट प्रहार किया, लगातार आपने प्रहार किया है, मन पर शरीर पर, मन पर शरीर पर, हाव लगातार आपने प्रहार किया, जरा भी नहीं आपने सुनी है भगवान की। भगवान क्या उस कहते हैं ना कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति जैसे कछुआ अपने सारे हाथ पांव को समेट के अंदर कर लेता है, इसी तरह से जो व्यक्ति इंद्रियों और इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा करके समेट लेता है मन के द्वारा। मन है ना, इंद्रियां अपने विषय की ओर भगेंगी ही, वह काम है। अब आप मन के द्वारा समेट लीजिए उसको, मन के द्वारा समेट लिया। और वो मन, भगवान कहते हैं कैसे समेटेगा? ऐसे नहीं लगा कि इतना सरल नहीं है मन को समेटना। भगवान बार बार कहते हैं मुझ में लगाओ, मुझ में लगाओ, वही केवल जो मन का स्वामी है। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो अभ्यास करना शुरू कर देता, धीरे 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 अभ्यास की बात आएगी, धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा, धीरे धीरे। तो कैसे? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है, स्थिर हो जाती है। ठीक है ना? लोग कहते हैं ना कि प्राप्तिष्ठा हो गई, प्रतिष्ठा मतलब स्थिरता आ जाती है। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कहते हैं कैसे इसमें आप आगे बढ़ पाओगे? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। आहार का मतलब समझते हैं? क्या कहते हैं? आहार का मतलब भोजन। आहार का मतलब भोजन। थाली में दाल चावल सब्जी पूरी कचौड़ी मिठाई गुजिया समोसा यानी क्या क्या दही पापड़ सब लगा हो, इसको कहेंगे भोजन? नहीं, गलत सोचना। भगवान को सुनिए, भगवान क्या कहते हैं? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। कहते हैं जैसे ही इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का ग्रहण किया जाता है, ये भी आहार है उनका। आहार वही नहीं है, मैंने एक दिन और बताया संक्षेप में, हम जो आंखों से देखते हैं वो भी हम आहार ले रहे हैं, वो भी आहार है। जो कानों से माध्यम से जा रहा है वो भी हमारा आहार है। जो हम त्वचा से ले रहे हैं वो भी हमारा आहार है। त्वचा सुख ले रहे हैं, स्पर्श सुख ले रहे हैं, वो भी हमारा आहार है। जो हम नाक से ग्रहण कर रहे हैं वो भी हमारा आहार है। अंदर जा रहा है ना, आहरण कर रहे हैं ना, उसका हम आहरण कर रहे हैं, इसलिए वो आहार है। तो भगवान कहते हैं निराहारस्य देहिना विषया विनिवर्तन्ते। अगर आप इंद्रियों को उनका आहार नहीं देंगे तो वो निश्चित रूप से विषय से निवृत्त हो जाएंगी, उनको नहीं मिलेगा तो वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये तो दमन हो गया ना, ये तो जबरदस्ती हो गई ना। दमन और संयम दो अलग अलग पहलू हैं बेटा, ये ध्यान देना। दमन और संयम दो अलग अलग वस्तु हैं। दमन में क्या करते हैं हम लोग? जबरदस्ती करते हैं। जैसे हम दमन करवा ले किसी इंद्रिय के, हमने कोई भी उपभोग के लिए हमने इंद्रियों को दबाया, तो जिस समय वो भड़बड़ा जाएंगी ना, जिस समय आप बेकाबू हो जाएंगे, उससे दूना जो है उभर के खड़ी होती है, उभर के। रावण का बड़ा सुंदर प्रसंग है। रावण को मंदोदरी ने बहुत अच्छी बात कही है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लंका कांड 111वें अध्याय का 11वां श्लोक है। हाँ, सीधे मंदोदरी ने कहा है, इंद्रियाणि पुरा जित्वा जितम त्रिभुवनम त्वया अस्मरद्भिर्व तद्वैरम इंद्रियेरेव निर्जिता।
कहते हैं तुमने इंद्रियों को खूब दमन किया, और इंद्रियों का दमन करके, इंद्रियों को काबू में करके, कंट्रोल में करके, और तुमने बहुत जो है तपस्या किया। इंद्रियों को दमन कर, इंद्रियाणि पूरा जित्वा, इंद्रियों खूब तुमने जीता, दमन किया। उसके माध्यम से तुमने त्रिलोक पर विजय, जितम त्रिभुवनम तया, तुमने तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर लिया। संयम नहीं था तुम्हारे अंदर, तुमने जबरदस्ती जीता उनको। और एक चीज, मेरी बात बहुत ध्यान रखिएगा हमेशा, देखिए राक्षसों ने भी जब तप किया है ना, उन्होंने भी शास्त्रोचित वेशभूषा धारण की है। किसी राक्षस ने जीन्स पैंट पहन के तपस्या नहीं किया है, सूट सलवार पहन के किसी पार्वती जी ने तपस्या नहीं किया है। तपस्या भी उसी तरह फलीभूत होती है जब आप शास्त्रीय नियमों से चलेंगे। किसी भी राक्षसों ने भी जो तपस्या किया है, उन्होंने उसमें मद्यपान नहीं किया, मांसाहार नहीं किया है? बताइए। उन्होंने भी उस समय शास्त्रोचित गुरु निर्दिष्ट मार्ग का आचरण करके ही तपस्या किया है। इसलिए हम तो मानव हैं, हम दानव तो है नहीं। तो जब दानवों ने तपस्या किया है, और तपस्या करके मैंने सदाचार पूर्वक तपस्या किया है, जो उत्तम आचरण, उत्तम वेशभूषा, शास्त्रोचित प्रवृत्ति करके उन्होंने सब कुछ पाया है, हम लोग तो मानव हो, तो हमको भी वैसे करना पड़ेगा। आप उस तरह नहीं कर सकते हैं जो अशास्त्रीय चीजें, अशास्त्रीय खान पान, अशास्त्रीय वेशभूषा, अशास्त्रीय व्यवस्था के तहत आपका तब तो फलीभूत नहीं हो सकता है। हाँ, आप तपस्या के समय आए, उस समय अच्छा वेशभूषा धारण कर लें, बन सके तो हमेशा कर लीजिए, नहीं तो बनाए, नहीं तो आप उस समय तो करिए ही साधना के अवसर में। तो भगवान कहते हैं कि देखिए, इंद्रियों को आप जैसे ही आहार नहीं देंगे वो भूखों मर जाएंगी, दमन तो हो जाएगा, लेकिन फिर वो जैसे आहार देना शुरू कर देंगे, ये जिस समय आपके सामर्थ्य नहीं रह जाएगी, उस समय आप दमन कर नहीं पाओगे उनको, तो फिर भड़बड़ा के आ जाएंगे, उससे दूना। क्योंकि मंदोदरी ने कहा था ना, इंद्रियाणि पुराजित्वाजितम त्रिभुवनम अस्मरद्भिरुत्तद्वैरम, जैसे ही उन इंद्रियों ने अपना वैर ध्यान किया, जब आप निर्बल पड़े, जब आप कमजोर हुए, आपका मन जो है काबू में नहीं रहा, जैसे ही आपका मन आपके काबू में नहीं रहा, आप कंट्रोल करने में असमर्थ हो गए, इंद्रियों ने अपना वैर स्मरण किया कि मुझको दमन किया था, इंद्रियों ने ही आपको मार डाला। रावण को कहा था कि इंद्रियों ने मारा ना उसको, कारण राम में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं थी। इसलिए भगवान कहते हैं भैया मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है। भगवान कहते हैं ना मैं किसी को दुख देता हूं, ना मैं किसी को सुख देता हूं। भगवान कहते हैं, मंदोदरी ने कहा कि राम में सामर्थ्य नहीं थी भाई तुमको मार देने की, अगर तुमने इंद्रियों पर तुमने काबू रखा होता। अस्मरद्भिरुत्तद्वैरम, इंद्रियों ने तुमको मारा है। तो इसी तरह से हम दमन और संयम दो तरह से, दमन में क्या होता है, जबरदस्ती। आप जबरदस्ती बिल्कुल ना करिए, क्या करना है, आप संयम करिए। संयम कैसे करेंगे, दुख दोषानुदर्शनम, आगे भगवान बताएंगे। दुख दोषानुदर्शनम, मैंने ये किया था, उसका दुष्परिणाम ये आया, भाई चलिए ठीक है। हमें एक दिन हमारे पास मथुरा से रोगी आए, डायलिसिस छूट गई थी, बड़ा अच्छा नाम है उनका, नरोत्तम अग्रवाल, ये विवेक जी जानते होंगे, कहीं बैठे होंगे। तो बहुत रोगी उनके यहां से आए हैं डायलिसिस। अब दोबारा जब फॉलो अप में आए, मैं मुझसे कहा गुरुजी मैं समोसा का व्यापार है मेरा, इससे मन मिठाइयों की दुकान इत्यादि है, मैं समोसा खा सकता हूं कि नहीं खा सकता? मुझे जरूर खा सकते हैं आप, बिल्कुल खा लीजिए, लेकिन आप मुझे बता दीजिए इसके बाद तो कोई इच्छा नहीं होगी ना, फिर तो कोई चाय नहीं होगी ना, अंत है ना। बोले नहीं, फिर अगली चाय हो जाएगी। हमने कहा तो न करिए, जब इसकी श्रृंखला खत्म नहीं होनी है, आज समोसा की इच्छा, कल भजिया की इच्छा, परसों इसकी इच्छा हो, तो भैया क्यों खाना चाहते हो? जब उससे आप कभी भी आप इंद्रियों को सुख देके, इंद्रियों के मन की करके कभी आप उनको जीत नहीं सकते हो। जितना आप उनके मन की करोगे ना, ठीक वैसी स्थिति बनेगी जैसे आग में घी डालना, और धमधमाके बढ़ेंगे और धमधमाके। इसीलिए संयम का उपयोग करना चाहिए, विवेक का उपयोग करना चाहिए। हम कैसे, दुख दोषानुदर्शनम, इससे मुझे दुख और दोष प्राप्त होगा, मैं नहीं मानूंगा। गर्मी का सीजन है, इस समय आदान काल चल रहा है, इस समय विसर्ग काल चल रहा है, और विसर्ग काल में नियम शास्त्र में लिखा, आयुर्वेद कहता है कि वर्षा ऋतु के प्रारंभ में हर व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर रहती है। हर व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर रहती है कब? वर्षा ऋतु के प्रारंभ काल में और ग्रीष्म काल में। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बहुत कमजोर रहती है। इस समय हम अपने बल को, चाहे जो बल भी कई प्रकार का होता है, सहज बल, कालज बल, युक्तिकृत बल, 3 तरह का बल होता है। एक तो सहज बल होता है जो नेचुरल, जैसे बाल्यावस्था में, युवावस्था में सहज बल होता है। एक कालज बल होता है, जैसे शीतकाल में हुआ,
शीतकाल में अपने आप बल अच्छा हो जाता है, खाने पीने की सब तरह की सामर्थ्य हो जाती है, ठीक है ना। तो बल भी 3 प्रकार का है। एक युक्तिकृत बल होता है, मैंने दवाइयों के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, टीकाकरण के माध्यम से, अन्य तमाम से किसी तरह से हमारा बल ठीक हो गया है, अब हम इसको नहीं मिटाएं। हमें पता है कि इस ऋतु में, इस काल में हमारा बल कमजोर हो जाता है और हम नहीं माने, हमने उसको गड़बड़ कर दिया, तो भोगेंगे नहीं भोगेंगे, परेशान होंगे नहीं। इसका नाम है संयम। जिस समय हम संयम के माध्यम से, महाराज मनु का कहना है कि जितेंद्रिय व्यक्ति कौन सा कहा जाता है, भगवान कहते हैं, मनु भगवान कहते हैं, महाराज भगवान मनु कहते हैं जितेंद्रिय व्यक्ति वैसा नहीं कहा जाता जो जबरदस्ती मारता, उसको कोई मिलवे नहीं करेगा, उसको वो चीज मिलती ही नहीं है, तो क्या वो जितेंद्रिय, खाक में जितेंद्रिय, अरे उसको कुछ मिलने नहीं है, इस खाक में जितेंद्रिय ना। जितेंद्रिय वो व्यक्ति है जिस समय वो रस को देख करके रस ग्रहण न करे विवेक के माध्यम से, रूप को देख करके रूप को ग्रहण न करे, आप गंध को देख करके गंध ग्रहण न करे, उसका उपभोग न करे संयम के माध्यम से कि हमको नुकसान करेगा, ये हमारा नहीं है। शब्दों को सुन करके उनको ग्रहण न करे, उनसे सुखी ना हो, उनका उपभोग न करे, उसको कहते हैं जितेंद्रिय। विवेक के माध्यम, संयम के माध्यम से। ये बच्ची बैठी है हमारे सामने, ये देखो, इसको आप, ये सामने ये गौरी, इसको हमने एक बार मना कर दिया, बेटा दूध से बनी चीजें नहीं लेना है, तो कई बार आप दीजिए, नहीं लेगी, मना कर दिए, अभी छोटी सी उम्र है, मना कर देगी। इसका नाम है संयम। संयम के माध्यम से नहीं, वो असंयमी व्यक्ति जो होता है वो सामने नहीं करेगा, पीठ पीछे करेगा, पीठ पीछे करेगा, करेगा ही करेगा भाई, क्योंकि उसने विवेक नहीं अपनाया। तो भगवान कहते हैं कि जैसे ही आप इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण नहीं करते हैं और विषयों से निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं रसवर्जम, जैसे ही वो स्थिति आती है तो उसमें आसक्ति लेकिन निवृत्त नहीं होती, उससे आसक्ति निवृत्त नहीं। आपने जबरदस्ती किया लेकिन उससे आसक्ति निवृत्त नहीं होती है, आपका मन लगा रहेगा वहां पर। किसी को देखेंगे कहने लगता है अभी इतना रह गया मेरा, उपभोग तो किया था, लेकिन ऐसा हो जाता तो और अच्छा होता, थोड़ा कमजोर है यार, ये चूक गया मेरा काम। तो भगवान उसका उपाय बताते हैं, कहते हैं रसा परम दृष्टवा निवर्तते, कहते हैं जिस समय आप परमात्मा में मन लगा लोगे, परम दृष्टवा, परमात्मा से साक्षात्कार कर लोगे, तो वास्तविक निवृत्ति हो जाएगी। अब उपाय बता रहे हैं। अरे 2 अक्षर क्यों नहीं ग्रहण कर लेते हो, रा और मां क्यों नहीं ग्रहण करके देखिए। कहते हैं जैसे परम दृष्टवा, जिस समय परमात्मा से साक्षात्कार करने लगते हैं, उस समय आपकी निवृत्ति होनी शुरू हो जाती है, पक्का। मैं भी जो बात कर रहा हूं प्रैक्टिकली बात लिखता हूं और बताता हूं, प्रैक्टिकली बात पक्का। उस भगवान की बात है, भगवान का बात, भगवान कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। आप उनको दमन करने की जरूरत नहीं, लेकिन जितना आप भगवान का भजन करेंगे भगवान अपनी ओर लगा लेते हैं। गरुड़ पुराण के उत्तरखंड में 13वें अध्याय, उत्तरखंड के 13वें अध्याय में बताया गया है, एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि पापियों में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है पाप करने की, जितनी सामर्थ्य भगवान नाम जप में होती है पाप से हटाने में। पापियों में पाप कर्म करने की उतनी सामर्थ्य नहीं होती है जितनी सामर्थ्य भगवान नाम में सामर्थ्य होती है पाप से हटाने में। अब बताइए क्यों नहीं वे कर लेते हैं? थोड़े थोड़े समय देना, घंटे 2 घंटे सुबह, घंटे 2 घंटे शाम, बाकी टीवी देखने लगा देते हैं फालतू में, जो समाचारों से कोई मतलब नहीं है, अखबारों से वो समाचार पढ़ने में लगा देते हैं। हम भी समाचार देखते हैं, मूल कटिंग काटी, निशान लगाया, कटिंग मंगवा लिया, फांक अखबार फेंक दिया, सर देख लिया, हो गया। इतना अच्छा जीवन को संभालना सरल है, इतना अच्छा सरल है, कोई कठिन नहीं है। जीवन का दर्शन बहुत सरल है, करना हमको पड़ेगा। तो अब भगवान कहते हैं कि इन चेतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। भगवान कहते हैं अर्जुन, जब तक आसक्ति नहीं मिटेगी, आपका लगाव नहीं मिटेगा, तब तक कहते हैं इंद्रियां आपके बस में नहीं होंगी, वो फिर कभी उभर जाएंगी। क्योंकि इंद्रियों का जो स्वभाव है, तो कहते इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। इंद्रियों का जो स्वभाव है, समझिए, इंद्रियों का जो स्वभाव है आपके, ये मेरे किसी के जिनके स्वभाव प्रमाथी ने मथानी की तरह मथती है, मथानी की तरह इनका प्रमथन स्वभाव है, इतना विचलन करती है, इतना बेचैन करती हैं। और उसी समय, जिस समय आप इंद्रियां आपको परेशान करें, उस समय भगवान नाम जप करना शुरू कर दिए। जिनको सिद्ध हो गया है वो तो 5 मिनट कंट्रोल कर लिया, और जितना सिद्ध होते हैं तो एक बार जप करेंगे, एक बार स्मरण भी करेंगे तो इंद्रिया आपके बस में आ जाएंगे। कहां घूम रहे हो, तो आ जाती है, तुरंत खींच के एक तरफ कर लेती हो।
चलो, वहीं से बीमारी का अंत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मन, इंद्रियां, शरीर, आत्मा सब व्याधिग्रस्त होता है। जैसे जैसे मन आपका स्वस्थ होता जाएगा वैसे वैसे आपका शरीर स्वस्थ होता जाता है। बस शरीर पूरी तरह जर्जर ना हुआ हो। अगर आपने शरीर पूरा जर्जर हो गया है तो फिर वहां पर कुछ मतलब है नहीं। आपका मकान पूरा गिर गया है तो क्या मतलब है? जर्जर नहीं हुआ, पूर्ण अगर स्थिति है, आधा आधा जर्जर हुआ है, वो संभाल लेता है। शरीर अंतिम समय तक भी अपने को स्वस्थ करता जाता है, उसे अनुकूलता दीजिए आप। तो कहते हैं इंद्रियां जो है ना प्रमथन स्वभाव वाली होती हैं, ये जो है क्या करती हैं, ये विपश्चिता पुरुषस्य, माने जो बड़ा विवेकी से विवेकी व्यक्ति भी है उसको भी जबरदस्ती खींच ले जाती है। ये विवेकी से विवेकी पुरुष को भी उधर खींच ले जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्र में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं इसी क्रम में। कहा है, बहुत ध्यान दीजिए, माता सुस्त्रा दुहित्रा व न विविक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम विकर्षति। महाराज मनु ने भी कहा है और श्रीमद् भागवत में भी यही श्लोक आया हुआ है। कहा है कि चाहे यहां तक बताइए कि माँ के साथ, माता सास के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, उसके साथ भी आप एकांत में रात्रि विश्राम मत करिए, एकांत में मत लेटिए, एकांत में मत रहिए, आप उसके साथ बिल्कुल मत रहिए। और अगर आपका मन कंट्रोल नहीं है, आपका मन आपके बस में नहीं है, आप अभी आपके हमारी इंद्रियों को हमारे वासनाओं ने और भोग विलासा राउंड डाला है, तो कभी ना रहिए जब तक बस में न कर लीजिए, तो कभी ना रहिए जब तक इतना अपने को संतुलित कर लीजिए। मैं एक बहुत अच्छे महात्मा जी की बात बताता हूं, मेरी कानों को सुनी हुई बात है। तो वो लंबे समय तक जब वो साधना में आए तो नारी जगत से वो दूर रहते थे। तो चूंकि दिगंबर रहते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, वस्त्र नहीं लेते थे, बिल्कुल वस्त्र नहीं लेते थे। अब जंगल में, गुफाओं में ये पुरुष वर्ग तो खूब जाता था, लेकिन नारी वर्ग नहीं जाता था उनके पास। तो उनकी उम्र लगभग 70-75 वर्ष हो गई होगी, 80 से ऊपर होगी, मुझे लगता है 80 हो गई होगी, और उससे ज्यादा रही होगी। तो उनके यहाँ फोड़ा हो गया, दिगंबर तो थे ही, कपड़ा नहीं लेते थे, तो इनके कुछ फोड़ा हो गया। तो वहां पर एक अच्छे घराने की महिला, जिनकी कई बसें चलती थी, वो पुलटिस लगा रही थी। और उसी समय एक नास्तिक व्यक्ति, वो जो नहीं मानता था ज्यादा, लेकिन वो नास्तिक होने के बाद भी बहुत बड़ा धनाढ़ था, जिम्मेदार का दामाद था, बहुत बड़े पैसा वाला था। वो आया राजदूत मोटरसाइकिल से, उस समय राजदूत माने रखती थी, आया, प्रणाम किया, थोड़ी देर प्रसाद रखा। वो जब महात्मा जी तब उनके पास आता था, वहां किसी के पास नहीं, न कभी मंदिर दर्शन करने आता था, लेकिन जब वो आ जाते थे 10-15 साल में, 10-15, तो वहां जरूर जाता था वो। तो रखा, प्रणाम किया, बोला स्वामी जी पहले तो महिलाओं से आप बहुत दूर रहते थे, आज तो महिलाएं ही सेवा करती हैं। कितनी बड़ी बात किया उन्होंने, कितनी बड़ी बात कही। क्या कहते हैं मालूम है? उन्होंने कहा, हाँ फलाने बाबू, अब कहे महिला, अब मैं कहे हो पाए हूं महिलाओं के बाजार में बैठने लागे, कहे महिलाओं के बाजार में बैठने योग्य मैं अब हो पाया। बताइए, जीवन भर तप के बाद उन्होंने कहा कि हाँ फलाने बाबू, अब मैं हो पाया हूं महिलाओं के बाजार बैठने। अब तो स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं रह गया, ये मुझे सब बेटियां जैसे लगते हैं, ये मुझे अपने जैसे लगते हैं। कहा अब हो पाया हूं मैं, अब तो स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं रह गया। इतने दिन लंबी साधना के बाद, बताइए। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि विपश्चिता पुरुषस्य मना प्रसवम हरन्ति। ये विपश्चित पुरुष को भी, विवेकी पुरुष को भी ये इंद्रियां जबरदस्ती खींच के ले आती है वहां पर। इसलिए बहुत सावधान रहने लगी, बहुत सावधान, नहीं रहेंगे भ्रष्ट हो जाएंगे, चाहे जो कोई योग न बनाओ, भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत्। देखो फिर बताते हैं उपाय, वही बात भगवान बार बार वही बात बताएंगे। तस्तस्तुम तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान दमन की बात नहीं करते, मैंने अभी व्याख्या में कर गया दमन और संयम पर। दमन में तृष्णा बढ़ती है, संयम में विवेक बढ़ता है, संयम में बहुत साधना बढ़ती है। तो भगवान के यहाँ पर देखिए संयम में भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य। भगवान कहते हैं इसलिए सभी इंद्रियों पर संयम करो आप विवेक के माध्यम से। इसलिए सारी इंद्रियों पर संयम करके युक्त आसीत मत्परः, मेरे परायण हो जाओ, मुझसे जुड़ जाओ, युक्त माने मुझसे योग बना लो, आप मुझसे जोड़ बना लो। और उससे जोड़ बनाने का एकमात्र साधन है, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो योग, लेकिन आप उस गति में भी पहुंच जाओगे। आप केवल आप जब करना शुरू कर दिए, धीरे धीरे आप उस गति में पहुंच जाओगे, अच्छी योगी हो जाओगे।
धीरे जुड़ाव बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। उस हाथ पांव मोड़ने से और ध्यान और धारणा और समाधि और यम नियम से जल्दी जुड़ जाओगे। पहले आप यम नियम पकड़ोगे, यम नियम नहीं हो पाएगा। कई जन्मों के कुछ संस्कार भरे हुए हैं, ये हमारी पहली यात्रा नहीं है। पता नहीं किस जन्म से हम चले आ रहे हैं, अगली कितनी यात्रा है, पता नहीं कितने जन्मों से चले आ रहे हैं, अगली कितनी यात्रा कोई पता नहीं है। तो वही हम संस्कार लेकर कहते हैं मना षष्ठी इंद्रियाणी प्रतिष्ठान तिष्ठति, मन और इंद्रियों के सहित जो है व्यक्ति अगला जन्म लेता है, वही संस्कार हमारे फिर आ जाते। तभी तो भांत भांत के लोग होते हैं। नहीं, एक पिता के 3 संतानें होती हैं, 4 पुत्र होते हैं, अलग अलग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं भाई? एक वृक्ष से लौकी 4 लौकी हुई, 10 लौकी, वो तो अलग अलग स्वाद की नहीं होती है भाई, वो तो नहीं होती है। होती है कि ये कड़वी हो जाए तो ये मीठी हो जाए। लेकिन मनुष्य क्यों ऐसे होता है? क्योंकि वो मनुष्य नहीं माने प्राणी जगत क्यों होता है, जो चर प्राणी जगत है, वो इसलिए होता है ना कि मना षष्ठी तो शांति सती, क्योंकि वो अलग अलग संस्कार लेकर के आया है। कोई पूर्व जन्म में राक्षस रहा, कोई मनुष्य रहा, कोई देवता रहा, कोई दानव रहा, कोई सांप रहा, बिच्छू रहा, कोई ऐसा रहा, वो आकर के आया। तो भगवान कहते हैं, तो वो यम जल्दी नहीं साधना हो सकती। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि इत्यादि की जो है जल्दी नहीं हो पाती। लेकिन नाम भगवान नाम जब के माध्यम से उसी गति में आप पहुंचने लगे, क्योंकि वो ईश्वर प्रणिधान है ना, वो जो नियमों के अंदर ईश्वर प्रणिधान है, वो फिर एक शुरू कर दोगे तो धीरे सब ठीक हो जाता है। इसलिए मैं 100 बार कहा करता हूं, एक आप अच्छा गुण सीख लीजिए तो सारे सद्गुण आपके पास आ जाएंगे। एक दुर्गुण सीख लीजिए, सारे दुर्गुण आपके पास आ जाएंगे, सारे दुर्गुण आ जाएंगे आपके पास। बस ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, एक दुर्गुण पाल लीजिए, प्रैक्टिकल कर लीजिए, सारे दुर्गुण आपको आसान शुरू कर देंगे। ये चुंबकीय शक्ति होती है ना गुण। इसलिए आज साहित्याचार्य जी गुण का नाम गुणते आमंत्रित गुणा, गुण इसलिए कहते हैं कि आमंत्रण करते हैं। गुण माने हंसिया, जैसे गुण किसे कहते हैं? ऐसे हंसिया, ऐसे वो ऐसे खींच लेता है, ऐसे ऐसे ऐसे। गुण माने हंसिया भी होता है, ऐसे तिरछेदार कोई वस्तु, ऐसे गुण माने वो भी होती है। तो एक सदगुण, इसलिए हमको सदगुण ही ग्रहण करना है, सदगुण ही करना है, सारा कुछ हमारा ठीक हो जाएगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है भाई, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी आपकी, पक्का। आप करके देखिए, आप वो उसी पैसे में आपके जो है पूरा नहीं पड़ता, उसी पैसे में आपके बचने लगेगा, उसी पैसे में बचने लगता है, लगेगा कि आप खर्च नहीं कर पा रहे इसको। हाँ पक्का, क्योंकि वृत्तियां आपके बस में है। तो भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य, इसलिए अर्जुन सभी को संयमित करो और मत पर युक्त आसीत, मुझे मन को लगा दो, मुझसे जो योग बना लो, मुझसे जुड़ जाओ। तो कहते हैं फिर वसे ही यस्य इंद्रियाणी, जिसकी इंद्रियां बस में हो जाती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी जो प्रज्ञा है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। कितना सरल है, बहुत कठिन है क्या? अच्छा किसको कठिन लग रहा है? नहीं लग रहा, बहुत सरल है, बस अभ्यास करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं मुझे करना हो तो मैं कर दूं, करना तुमको पड़ेगा। इसीलिए भगवान आगे कहते हैं कि उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव पुरात्मना। भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना मित्र और शत्रु स्वयं है, अपने बर्बादी का कारण स्वयं है, अपने उत्थान का कारण स्वयं है। कोई भगवान का अगले वाक्य सुनेंगे आप, उद्धरेद आत्मनात्मानम, अपना उत्थान स्वयं करिए, कहते हैं भगवान। उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपना उत्थान स्वयं करिए। कोई आपको मार्गदर्शक मिल जाएगा, कोई गुरु मिल जाएगा, कोई आपका महापुरुष मिल जाएगा, आप उत्थान शुरू करिए अपना, उसके आचरण को पकड़ के उसके बताए मार्गदर्शन को लेकर के। तो उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, अपनी आत्मा को मत गिराइए, अपनी आत्मा को मत गिराइए। कहते हैं आत्मैव आत्मनो बंधु, अपना व्यक्ति स्वयं अपने आप में मित्र है, आत्मैव पुरात्मना, वही व्यक्ति स्वयं शत्रु है। इसलिए मैं 100 बार भैया कहा करता हूं, कहीं बाबा बैरागियों के पास जाने की जरूरत नहीं है। कहीं पर कोई अभुआए, कोई जो है कोई कुछ सिद्ध, कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान साक्षात 16 से अवतीर्ण साक्षात परमात्मा कहता है भैया कि मेरे बस में नहीं है, तो बाकी उसके बस में क्या है? उसके बस में ही नहीं है, चाहे जो धाम बनाए हो, कुछ नहीं। जब उसके बस में नहीं है, जो खोड़ संसावतीर्ण है, साक्षात पूर्णावतार है, वो कहता भैया अपना तो किसी के बस में नहीं। क्यों चाची? किसी के बस में नहीं है। आपको कोई मार्गदर्शक मिल जाए, उत्थान अपना आप स्वयं करिए, मार्गदर्शन के लिए जरूर जाइए, जाना ही चाहिए। कहां से मिलेगा? भगवान कहते हैं कि बिना गुरु के उद्धार होता नहीं, बिना मार्गदर्शन मिलता नहीं, क्योंकि वो उस मार्ग में चल चुका है ना, वो चल चुका है ना, तो वो सही मार्गदर्शन करेगा आपका। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह से इंद्रियों को बस में कर। उसकी अगला क्या कहते हैं? कहते हैं पोता कहते गड़बड़ी कहां से होती है, देखिए फिर बताएंगे।
गड़बड़ी कहां से होती है? ध्याये तो विषयान पुंसा संगस्ते सोपजायते संगात जाए तो कामः कामात क्रोधो विजायते। भगवान कहते हैं यहां से शुरुआत होती है। पहले हम किसी सही या गलत चीज का ध्यान करते हैं, बार बार स्मरण में लाते हैं, बार बार स्मरण में लाते हैं, बार बार चिंतन करते हैं। ध्यान में ध्येय चिंतायाम, हम बार बार चिंतन करते हैं, बार बार उसको चिंतन करते हैं। हमें समोसा खाना है, बार बार हम उसका चिंतन करेंगे, उसने खाया था, ये तो स्मरण करेंगे, ये तो देखा होगा किसी को खाते तो चिंतन करेंगे, छुआ होगा तो चिंतन करेंगे, रखा होगा तो चिंतन करेंगे। कोई भी गलत चीज को आप ले लीजिए, इसलिए अष्टांग मैथुन वर्जित किया गया है। स्मरणम कीर्तनम क्रिय प्रेक्षम को यह भाषणम संकल्पो देवसाय क्रिया निवृत्ति होते, इसलिए कहा गया कि 8 चीज पूरी तरह वर्जित रही है। आप महामुनि सौरभ इतने बड़े तप के बाद जो है रास्ते से जा रहे थे तो वहां पर उन्होंने केवल मछलियों का देखा था। आपने तो सुना होगा ना, मछलियों का संसर्ग देखा था, उससे बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और फिर नरक में जाना पड़ा था। इसलिए संसर्ग से बहुत, भगवान कहते हैं कि बहुत दूर रहिए आप। ध्याय तो विषयान पुंसान, पहले व्यक्ति जो है ध्यान करता है, चिंतन करता है, तो ध्यान तो विषयान, उससे क्या आसक्ति, लगाव पैदा हो जाता है। वहां से संगत से सूप जाए थे, फिर आपका लगाव पैदा होगा। भले ही आपने देखा नहीं है लेकिन लगाव पैदा हो जाएगा आपका। आपने भले ही उस वस्तु को, उस व्यक्ति को देखा, लगाव पैदा हो जाएगा, वैसे लगाव पैदा हो जाएगा। जिस भाव से सोचेंगे वैसा लगाव पैदा हो जाएगा। अगर आप आध्यात्मिक भाव से होंगे आध्यात्मिक लगाव पैदा हो जाएगा, वैसे सांसारिक भाव से चिंतन करेंगे तो आपको वैसा भाव पैदा हो जाएगा। तो संगति और संगात जाए तो कामा, और जैसे ही लगाव पैदा हुआ, आसक्ति हुई, उसके पानी की इच्छा शुरू हो जाएगी। संगात जाए तो कामा, काम का मतलब इच्छा, उसको पानी की इच्छा शुरू हो जाएगी आपकी। इसके बाद और संगात जाए तो कामा, जैसे ही उसके मिलने में बाधा आई, नहीं मिला, तो आपकी बेचैनी शुरू हो जाएगी, क्रोध शुरू हो जाएगा, वहां से रोग शुरू हो गया। और फिर मैं आपको संप्राप्ति बता दूं, क्रोधात पित्तम, जैसे ही आपका क्रोध बढ़ा, आपके बॉडी में बाइल डिसबैलेंस हुआ। जैसे ही आपकी बॉडी में क्रोध बढ़ा तो क्रोधात पित्तम, क्रोध से पित्त की उत्पत्ति होती है, पक्का, शास्त्र कहता है। और पित्त बढ़ा आपका, धीरे धीरे हाइपर एसिडिटी होना शुरू हो गई। हाइपर एसिडिटी होना शुरू हो गई, आपका डाइजेशन गड़बड़ हो गया, आपका बीपी गड़बड़ हो गया, आपका माइग्रेन शुरू हो गया, आपने पेन किलर खाना शुरू किया, आपकी बेचैनी शुरू हो गई। फैल लीजिए धीरे करके अन्य व्याधियां शुरू हो गई। अरे भैया मूल चीज क्यों ना मार दें, हम इंद्रियों क्यों ना बस में कर लें, क्यों फालतू को चिंतन करें। हमें जैसे समझ में आवे कि नहीं बेकार का चिंतन है, बेकार हटा दीजिए, हटा दीजिए। मन आपका, बुद्धि आपकी, आत्मा आपकी, हटाना आपको, आप ही लाए थे। लोग कहा करते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैं कहा भैया बताइए, गुस्सा तुमको आता है कि मुझको आता है? तुमको आता है ना, तुम पाले हो ना। जिसको पाल के तुम भोजन दोगे तो तुमको परेशान करेगा ही। तुम क्यों पाले हो उसको, क्यों पाले हो ये बताओ मुझको। अरे भैया तुम पाले हो उसको, मैं नहीं पाले हूं। तुम गुस्सा को पालोगे, गुस्सा तुम्हें परेशान करेगा। जिसको दुष्ट को पालोगे तुमको परेशान करेगा। अच्छाई को पाल लेगा वो तुमको सुख देगा, आनंद प्रदान करेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब इसके बाद इतने से निवृत्ति नहीं होती है कि आप क्रोध होकर निवृत्ति हो गए। नहीं, क्रोधात भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यहां से पतन होता है आपका। अभी आपके इतने से काम नहीं चलेगा। क्रोध हुआ तो क्रोधात भवति सम्मोहा, फिर मूढ़ भाव पैदा हो जाता, मैंने विवेक नष्ट हो जाता है हमारा। जैसे ही क्रोध हुआ विवेक नष्ट हो जाएगा। क्रोधात भवति सम्मोह, विवेक नष्ट हो जाएगा। और सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, जैसे ही मूढ़ भाव पैदा हुआ तो आपका होश चला जाता है, स्मृति विभ्रम हो जाता है। मैं क्या था पहले, कैसा था, मुझे कैसे होना चाहिए, मेरी अवस्था क्या होनी चाहिए, सब भूल जाएगा। स्मृति विभ्रम हो जाएगा। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश हो, जैसे ही स्मृति भ्रंश हुई आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। अब बुद्धि नष्ट हुआ तो आपका पतन हुआ। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक, ऐन्द्रिक, सारा पतन हुआ, सारा पतन आपका होगा। प्रैक्टिकली देख लीजिए, कभी विचार कर लीजिए, आप कभी कोई विचार कर ले। ऐसा लोग मेरे पास आते हैं, अभी एक दिन परसों आए थे, मैंने कुछ किया नहीं। अच्छा, मैंने कहा मैं तुम्हारी गिनती गिना दो, मैं तुम्हें देखा तो नहीं, तुम तुम्हारी गिनती गिना दो। सोराइसिस का रोगी आया था तो कह रहे मैंने कुछ किया नहीं। मैंने कहा तुम्हें गिनती गिना देता हूँ, इतना तुमने किया होगा। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने कहा तुमने बताओ तुमने कितने चाय और नमकीन लिए होंगे, बताओ अपने जीवन काल में। पुलिस में था,
वह कितने पिए होंगे? कहा बहुत ज्यादा। हमने कहा भैया तो चाय नमक तो देहात का भट्ट देहाती भी जानता है कि चाय नमक नहीं, मैंने दूध और नमक नहीं लेना चाहिए। संसार जानता है कि दूध से बनी वस्तुएं नमक नहीं लेना चाहिए, दूध और खट्टी चीजें नहीं लेनी चाहिए। और नमकीन आप खाए, नमकीन में टाटरी अलग मिली है, आपने नमक अलग मिला हो, तो भैया पाओ खाओगे तो तुम्हें ना भोगोगे, तुमको नहीं मिलेगा। एक दिन में कोई मरता है क्या? ये स्लो पॉइजन काम करता है, धीरे धीरे चोट लगती गई तो कहीं ना कहीं तो आपको मारेगा ही, कहीं ना कहीं तो मारोगा। हाँ मैंने किया है। मैंने कहा और बताओ, और मैं कितनी तुम्हारी कमी बता दूं। लेकिन मुझसे कोई पूछे कि आपने चाय नमकीन खाया, मैं कह दूं भैया पता कर ले कहीं, मैंने नहीं पिया, चाय नहीं पिया मैंने। जब मैंने चाय नहीं पिया तो नमकीन क्या खाऊंगा? अगर खाना होगा तो अलग से खाएंगे, वही घर की बनाई खाएंगे, वही सात्विक रूप से खाएंगे। ठीक, तो भगवान कहते हैं इसलिए राग द्वय से वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियेषण आदवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। देखिए इतना सारा बताने का भगवान कहते हैं प्रसादम अधिगच्छति। ऐसा व्यक्ति अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है, सुख को प्राप्त कर लेता है, आनंद को प्राप्त कर लेता है। कैसे? जिसने अपने आप को बस में कर रखा है, जिसने अपने विधेय आत्मा, जिसने अपने आप को बस में कर रखा है, आदवश्य ही, और इंद्रियों को राग और द्वेष से दोनों से मुक्त कर रखा है। ना हमारा राग से मतलब है, ना हमारा द्वेष, संतुलित। कोई ऐसी चीज आ गई जिससे बहुत अच्छी है, हाँ ठीक है, बहुत बुरी आ गई, हाँ ठीक है, संतुलित। राग द्वेष से विमुक्तस्तु, कहते हैं जो ऐसा इंद्रियों को राग द्वेष से विमुक्त रखता है और इस तरह इंद्रियों को बना रखता है ना, तो प्रसादम अधिगच्छति, वो व्यक्ति प्रसन्नता को प्राप्त, सुख को प्राप्त करता है। और जैसे ही प्रसन्न, अच्छा बताइए दुख का विलोम क्या है? प्रसन्नता। दुख को बढ़ा लीजिए, प्रसन्नता खत्म। आप इस तरह सारे कर्म करके ध्याय तो विषयान पुरुषान संगस्तु सुविजाय संगा जाए तो कामात को दो जाते क्रोधात सम्मोहात विभ्रमा इसमें भ्रंशात बुद्धिनाशात प्रणश्यति। आप यहाँ शुरू कर दीजिए आप, तो आप अंतिम चले गए दुख में, और आप सुख को शुरू कर दीजिए। भगवान नाम पहले कहते हैं जिस तरह से कि मुझ में लग करके फिर ऐसा करना शुरू कर दीजिए, तो कहते हैं बस आप सुख को बढ़ा लीजिए, प्रसाद मतलब प्रसन्नता को बढ़ा लीजिए, दुख चला जाएगा। दुख को बढ़ा लीजिए तो प्रसन्नता चली जाएगी। आपके हाथ में है कि कोई दूसरा प्रसन्नता बढ़ा सकेगा, आपकी बढ़ा सकेगा? इसी का नाम योग है। प्रसाद है सर्व दुखानाम। भगवान कहते हैं जैसे जैसे आपके प्रसाद बढ़ा, प्रसन्नता बढ़ी, प्रसाद है सर्व दुखानाम, सारे दुख आपके समाप्त होते चले। जैसे जैसे आपकी प्रसन्नता, आपकी निर्मलता बढ़ी, आपके सारे दुख समाप्त होते चले जाएंगे। और हानि रस्योपजायते, बस संपूर्ण दुखों का जो है, सर्व दुखानाम हानि होना, अभाव होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जो प्रसन्न चेत सो बुद्धि, हमेशा ये ध्यान रखना है कि बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बुद्धि उसी व्यक्ति की स्थिर रहती है जिसके मन में प्रसन्नता होती है। जैसे 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 प्रसन्नता बढ़ती चली जाएगी, प्रसन्न चेत से ह्यास हो, जैसे कहते बहुत टाइम नहीं लगेगा, अगले जन्म में नहीं मिलने वाला। गीता का शास्त्र में मैंने आर्टिकल में लिखा भी है इस संग में कि भैया योग कोई ऐसा शास्त्र है कि आपको अगले जन्म में फल देगा। अभी करो, अभी फल देने वाला है। योग मतलब भगवान से जुड़ाव करो, आपको अभी फल देने वाला है। कोई ऐसा नहीं कि अगले जन्म कौन देख के आया भाई, हमने थोड़ी देर के लिए मानते हैं। तो भगवान का वाक्य है प्रसन्न चेत सो ह्यासु। साहित्याचार्य जी, आसु शब्द है ना, आसु माने तुरंत, आसु माने तुरंत, प्रसन्न चेत सो ह्यासु। जैसे आप प्रसन्न चित्त होंगे तो तुरंत बुद्धि परिवर्तिष्ठते, बुद्धि तुरंत परिवर्तिष्ठित हो जाती है, तुरंत स्थिर होने लगती है, तुरंत सुखमय होने लगती है। कितना अच्छा शास्त्र है बताइए। लेकिन नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान कहते हैं जो अयोगी व्यक्ति है, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, जो अयोगी व्यक्ति है, जिसका भगवान में परमात्मा में मन नहीं लगा पाया है, जो व्यक्ति जो अपने प्रत्येक काम को परमात्मा का मान के नहीं चल पाया है, जो प्रत्येक काम सकाम करता है, प्रत्येक काम में उसको व्यापार चाहिए, हर काम में उसको व्यापार चाहिए। ऐसे नारियल जो है तभी व्यापार, एक लोटा जल चाहे तो ही व्यापार चाहिए है। ये कोई बेवकूफी है? ये कोई तरीका है भैया? हम तो कभी नहीं भगवान से मांगते हैं, हम तो उनके शरण में चले जाते हैं। तब आंसू आपके हैं, बस आप जानो, हमसे कोई मतलब नहीं। जब आपके हैं तो आप जानोगे, जब हम ही नहीं है अपने, तब आंसू नीचे जाते, हम आपके हैं, बस हो गया। जब आपके हैं आप जानो, एक लोटा जल चाहे बेच जाकर हमको संसार दे दो, क्या है भैया तुम मांग, कुछ ना देंगे तुमको, तुम व्यापारी हो, तुम योगी नहीं ना। भगवान कहते हैं ना से बुद्धि अयुक्त, कहते हैं जो अयोगी व्यक्ति होता है,
जिसने इंद्रियों को अपने बस में नहीं रखा है, जिन्होंने इंद्रियों को नहीं जीत करा है, कहते हैं उसकी बुद्धि निश्चयात्मक होती ही नहीं है, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक होती ही नहीं है। और ना चायुक्त से भावना, ऐसे व्यक्ति की कोई भावना नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति की ना चाह भयता शांति, ऐसे व्यक्ति कभी कहते जो भावना युक्त व्यक्ति नहीं है वो शांति को नहीं प्राप्त कर सकता है, और जो अशांत है उसको कभी सुख नहीं मिलता है। तो आपको सुख चाहिए तो बस उसी अनुसार काम करना शुरू कर दीजिए। चलिए कल चर्चा करेंगे।